हेलो बच्चों, खेरन मार्ट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का चौथा पाठ करने वाले हैं। जिन बच्चों ने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है जाकर उसे देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा पाठ में हमने 30 तक प्रश्न करवा दिया था। आज चौथा पाठ है, 31 नंबर का प्रश्न होगा। 31वां प्रश्न है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 के शून्य पूछ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर शून्य गोला निकालने के लिए 31 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार दिया हुआ है, शून्य पूछ रहा है। इसमें गुणनखंड हम लगा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जो है 3 जो है मल्टीपल करके बीच में का फिर ऐड करके बीच का भाग पुराना होता है। इसमें हम देखते हैं 3x को यदि हम गुना करेंगे x से तो 3x रहेगा और 3x में से वो घटेगा तो माइनस 2x। यहाँ 3 पहले से है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x दोनों में है, x माइनस x निकल गया तो बचा 3 प्लस 1 इसमें ले लेंगे, x माइनस 3 बचा। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जब दोनों डब्बा जो है ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा तब समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही है। यदि दोनों नहीं मिले तो समझ जाना कि गलत हो गया। तो मिल रहा है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 और एक तो x प्लस 1 बचा। तो जब शून्य को निकालना हो तो इसके बराबर हम 0 कर लेंगे, एक एक कर दोनों में से। x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 होगा और दूसरा में होगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। इसका शून्य बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, शून्य हो गया 3 माइनस 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, बी 31 का बी आंसर होगा, बी होगा इसका। बत्तीसवां प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, मूलों का योग पूछ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये गुणनखंड है और मूलों का योग बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला हमने पहला पार्ट में लिखा दिया था, माइनस बी बाई ए होगा इसका फॉर्मूला। इसमें ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1, x का गुणांक 5 और अचर पद होगा यहाँ पर c, x है 5 माइनस में होगा और ये एक बराबर माइनस 5 है, इसका आंसर माइनस 5 होगा। तो माइनस 5 ऑप्शन इसका होगा सी, आंसर सी होगा। इसका आंसर सी हो गया। 33 नंबर का प्रश्न है बच्चों, 33। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, इसमें भी यही बात पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछ रहा है। माइनस बी बाई ए होगा, हम जानते हैं कि बी होता है माइनस y का गुणांक होता है, माइनस 14 पहले से है, माइनस इसमें भी है, ये 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 14/15। देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर सी होगा, 35 का सी आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना चाहिए। चौंतीस नंबर का प्रश्न है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का मूल्य एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान पूछ रहा है।
व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है यहाँ पर 5x² प्लस 13x प्लस के दिया हुआ है। बोल रहा है एक दूसरे का मूल्य है व्युत्क्रम उल्टा है, यानी कि अल्फा दिया हुआ है, तो इसका बोल रहा है एक दूसरा जो है व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है, इस प्रकार है। तो हम जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे अल्फा इंटू बीटा, ये बचेगा 1। तो हमको सूत्र मालूम है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। C का मान इसमें ABC के होगा और यहाँ पर A जो है 5 बराबर 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो K बराबर हमारा हो जाएगा 5। K का मान जो है 5 आंसर होगा यहाँ पर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 34 का बी आंसर होगा यहाँ पर, बी। स्क्रीनशॉट ले लो। पैंतीस नंबर का प्रश्न यहाँ पर द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्य होगा, इसमें भी शून्य के पूछ रहा है। x² प्लस 3x प्लस 2 इसका शून्य पूछ रहा है। इसको भी हम गुणनखंड लगा लेंगे x² प्लस 2x प्लस x। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमको 2 ही पद मिलेगा और इन दोनों को ऐड करने से 3x हो रहा है, इसलिए ऐसे ही करेंगे। 2 बचा और दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ से x निकालेंगे तो बचा x, इसमें बच गया 2 प्लस 1 ले लेते हैं, दोनों में तो 1 ही कॉमन है, x प्लस 2। दोनों में जो मिलेगा सो बाहर और जो नहीं मिलेगा सो इस साइड। अब जब शून्य निकालेंगे तो दोनों के इक्वल में 0 कर लेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 है, यानी कि x बराबर -2, x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। इसका शून्य होगा -2 और -1 होगा इसका शून्य। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। छत्तीस नंबर का प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। शून्य बोल रहा है, क्या होगा इसका x² - 3। हमने बदलाया कि जब शून्य निकालना हो तो बराबर 0 कर लेंगे इसको ऐसे, और x² यहाँ पर है बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और x² में है तो इसको रूट में लेंगे ऐसे, प्लस माइनस में आएगा आंसर इसका। क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद केवल 2 शून्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 शून्य निकलेगा। एक बार प्लस में 3 होगा, एक बार माइनस में, ये 2 शून्य होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बी। सैंतीस नंबर का प्रश्न है, और 37 नंबर का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न, बच्चों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न, बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न। इसमें बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूलक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव जो है, बहुत भी आया है, इंपॉर्टेंट है। तो दिया हुआ है fx बराबर x² प्लस x प्लस 1, इसमें मान निकालना है हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। जब इससे हम इसमें देंगे भाग तो बीटा बचेगा, इसमें हम इससे भाग देंगे तो बीटा बचेगा, प्लस इससे भाग देंगे, इससे जब हम भाग देंगे तो बीटा बचेगा, अल्फा बचेगा, बीटा बीटा कट जाएगा। इसको हम सीधा कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा। जब प्लस का चिन्ह हो तो उसको उल्टा पुल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको उल्टा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, जिससे कि हम फार्मूला लगाने में आसानी हो। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। जब हम बेसिक से बहुपद चालू किया था पार्ट 1 में, उसमें डिटेल में समझाया था फार्मूला कहाँ से आता है। इसको अल्फा इंटू बीटा जो है इसका c/a होता है फार्मूला,
जब इससे हम इसमें भाग देंगे ऐसे, समझ लो यहाँ पर 1/a है, जब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऐसे c, तो a कट गया तो बचा क्या, -b/c बचा। तो डायरेक्ट -b/c का मान पुट कर लेंगे यहाँ से हम। a b c होता है तो b क्या है 1 है, a हो गया 1 और b हो गया 1 और c हो गया 1। तो b का मान है 1 तो माइनस में 1 होगा और c का मान है वहाँ पर 1, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 37 का। 37 का बी आंसर होगा, बी ऑप्शन है इसका आंसर बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अड़तीस नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल पूछ रहा है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है इस बहुपद चक्कर में। x² - 4x + 1 है इम्पोर्टेंट, प्रत्येक साल वाला बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी को चेंज करके कुछ भी पूछ देता है, मूलों का योगफल चाहे गुणनफल पूछ सकता है आपको। यहाँ से हम निकालेंगे मूलों का योगफल बोल रहा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। जब हम जानते हैं कि a b c इसमें कौन सा होता है, तो बार बार लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाते समय टाइम बर्बाद नहीं करना, डायरेक्ट करना है हमको। b क्या है, -4 है, माइनस प्लस हो जाएगा, a जो है a, इसको हम -+4। देखते हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी होगा इसका, बी में ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बच्चों 39 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 39 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है सो बोल रहा है। यहाँ पर देखना है, पहचानना है बहुपद कौन सा है। तो देखते हैं एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे कौन हो सकता है कौन नहीं होगा। 3x² - 4x + 2x + 1 का रूट है। बी में ऑप्शन दिया हुआ है x रूट + 1/x रूट। सी में ऑप्शन दिया हुआ है x पावर 3/2 - 2x + x 1/2। और डी में ऑप्शन दिया हुआ है, सभी गलत है, सभी गलत है, ऑप्शन ये है। तो इसमें हमको बच्चों बहुपद बोल रहा है पहचानने के लिए, तो देखते हैं क्या करके। पहला ए नंबर वाला ऑप्शन में देखिए बच्चों, यहाँ पर √x में, जब √x में होगा तो जब x के पावर रूट होता है ऐसे, इसका मतलब होता है 1/2। जब 1/2 होगा तो यह पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं, इसमें भी √x है, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों x पावर 3/2 है, 3/2 है, यहाँ पर भी बहुपद पूर्ण संख्या नहीं है। x के पावर में यदि पूर्ण संख्या रहे तो हम समझ जाएंगे कि बहुपद है। यहाँ पर लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी में बोला है सभी गलत है, सही है, सभी गलत है, इनमें से एक भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चालीस नंबर का प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, इसमें बोला है बहुपद नहीं है। पहले वाला सवाल में था बहुपद है, कौन बहुपद है सो बोलो, नहीं है सो बोल रहा था। देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, √5x², इस प्रकार ये रूट के अंदर है, -3√x + 4 है। बी में दिया हुआ है 1/4x³ -3x² + 1/√3x + 2 है। सी में दिया हुआ है x + 1/x। और डी में दिया हुआ है 3x² - 4x + √5। तो इससे बोल रहा है कि बच्चों की बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है सो बोल रहा है। यहाँ देखते हैं एक एक करके कौन बहुपद नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं हम,
रूट में है 5 है, रूट x है। बच्चों हमने बताया था जब रूट x में ऐसे हो तो ये स्क्वायर हट जाता है, यहाँ से रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, ऐसे हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि x जो है 2 इसके ऊपर है, रूट का मतलब होता है 1/2, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, इसलिए यह रूट से बाहर है। यह इस प्रकार होगा, रूट 5 x इस प्रकार से है, यह इस प्रकार से है, इसलिए यह बहुपद है। बहुपद ये वाला पहला वाला बहुपद है, क्योंकि अंदर में स्क्वायर है ना, इसलिए रूट से बाहर, रूट इस पर से हट जाएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी में दिया हुआ है 1/x³ पूर्ण संख्या, इसमें सब जो घात जो है टोटल के टोटल पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी बहुपद है। अब ऑप्शन सी देख रहे हैं हम यहाँ पर, जब x को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर ऐसे, तो घात जो है इसका -1 हो जाता है, यह यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है घात इसका, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन इसका डी होगा आंसर, इसमें सी होगा आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो इसका सी आंसर होगा। इसमें सी आंसर जो है इसका सी होगा। डी भी देख लेते हैं। डी एक बहुपद है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण संख्या है इसके घात में, इसलिए। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा बच्चों। लास्ट प्रश्न है, 41वां प्रश्न है बहुपद का। लास्ट प्रश्न यह है, बहुपद का जो है यह लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद जिनके शून्यक दिया हुआ है, यानी कि योग नहीं है, शून्यक दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि पास 2 शून्यक होते हैं अल्फा, तो अल्फा दिया हुआ है हमको 3/5 और तथा 2 शून्य का एक बीटा भी दिया हुआ है, इस प्रकार है -1/2। तो बोल रहे हैं हम लोग को द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद पूछ रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के लिए बच्चों ध्यान दीजिए। यहाँ पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ है, निकालना होगा हमको पहले, तो निकालते हैं। चलो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। अल्फा क्या है 3/5 है, जोड़ बीटा क्या है -1/2 है। तो बच्चों प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस यहाँ पर होगा माइनस 3/5 -1/2। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम। एलसीएम इसका होगा 10, 5 दूनी 3 दूनी 6 माइनस 2 पंचे 1 पंचे 5, इसका हो गया 1/10। मूलों का योग निकला 1/10। अब गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमको, तो अल्फा इसमें है 3/5 गुने बीटा है -1/2। कटेगा तो नहीं कटेगा तो मल्टीपल कर लेंगे, -3/10 निकल गया। अब यहाँ पर सेट कर लेंगे आसानी से, कोई बहुत आसानी से यहाँ पर सेट हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/10, इसके ऊपर x है पहले से है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है -3/10, इस प्रकार है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x² माइनस x यहाँ पर 10 है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, यहाँ पर 10 हो गया। इस प्रकार देख लेंगे, ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम बराबर 0 करके इसको बराबर करेंगे, पर इसको 0 कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम इसको लेंगे तो 10 होगा, इसके नीचे में 1 है तो 10x² माइनस 10 कट गया तो बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 3, बराबर में 0 है तो ये बन गया 0। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा ये 0। x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। देखते हैं किस ऑप्शन में है यह आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, बी इसका आंसर होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यह बहुपद का लास्ट प्रश्न था यहाँ पर आज।
बच्चों आज इतना ही होगा। आज बहुपद खत्म हो चुका है। इससे आगे हम 2-4 बार रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसमें कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट कीजिएगा, जिसे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और किसी अन्य मैथ का सॉल्यूशन हो की आवश्यकता हो आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द हम लाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमें वीडियो बनाने का फिर से मौका मिले। धन्यवाद।